बताओ, जब हमारे हिंदुस्तान की लड़कियों की शादियां होती हैं तो क्या वो अपना एक एक मूवमेंट सोशल मीडिया पे डालती है कि आज चुन्नी दी, आज गले लगाया, आज ये करा, आज वो करा? तो तुम तो बिगाड़ती के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही हो। यहाँ पर तो बड़ी बड़ी एनजीओ को आगे आना चाहिए, बड़ी बड़ी एनजीओ को यहाँ पर सवाल करना चाहिए कि 4 बच्चों की जिंदगी का सवाल है। ये 4 बच्चे अपने फ्यूचर में एक तरह से कहिए कि गुमराही की तरफ और अंधेरी की तरफ जा रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि वो कहां जा रहे हैं। मैंने नहीं कहा कि मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा होता है, मैं ये भी नहीं कह रही कि हिंदू धर्म बहुत बुरा होता है। ये हमारी आस्था का मामला है कि आप नॉन मुस्लिम है, मैं मुस्लिम हूं, मुझे प्राउड है कि मैं मुसलमान हूं, आपको प्राउड है कि आप हिंदू हैं, क्योंकि मेरा भारत एक मिली जुली सभ्यता का नाम है। मैं ये नहीं कह रही कि सीमा हैदर यहां नहीं आ सकती, आप आ सकती थी, आप आराम से आ सकती थी, लेकिन आप प्रॉपर वीजा लेकर आती, आप प्रॉपर चैनल से आती, और प्रॉपर चैनल के आने के बाद फिर आप यहां पर कोई कार्रवाई करती, यहां पर शादी वादी करती और चाहती तो अपने हस्बैंड को वापस लेकर चली जाती। पाकिस्तान में कौन सी गोलियां मार देनी थी? क्या पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम नहीं रहते? आप अपने हस्बैंड को पाकिस्तान लेके जाती, चाहे दुबई लेके जाती, लेकिन आपकी बिगाड़ती देखिए कि आप तो एक तो इलीगल तरीके से आप यहां पर आई हैं, अपने साथ 4 बच्चों की जिंदगी जहन्नुम आप यहां बना रही हैं, अपने फैशन से, अपने ड्रामों से आपको फुर्सत। चंद्रयान मेरी वजह से गया, पाकिस्तान को हमने हरा दिया, तो मेरी दुआओं से हारा। 70-80 हजार कमा, इसमें गुजारा नहीं हुआ इसका। यहाँ पर ये भीख मंगे के पास आ गई एक ऐसा लड़का जिसको हिंदुस्तान की कोई लड़की नहीं मिल रही थी। भाई सचिन मीणा, तुम मीणा खानदान से थे, तुझे क्या कोई भारत की कोई लड़की नहीं मिल रही थी? तो बेगैरत तो वो भी है कि तू एक औरत उठाकर लेकर आया, एक्सपायरी औरत उठाकर लेकर आया, वो भी दुश्मन देश, जिसको तमाम लोग दुश्मन देश बोलते हैं। ये हम नहीं, हमारा मीडिया चीख चिल्ला के बोलता है दुश्मन देश पाकिस्तान, पाकिस्तान महंगाई का जिम्मेदार, पाकिस्तान से टिड्डी दल का हमला, पाकिस्तान से गरम गरम हवाओं का हमला, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। मतलब जो मुल्क हमारी हर बर्बादी में शामिल होता है, उस मुल्क की एक औरत यहां पर आ जाती है और तमाम जितने भी बेवकूफ लोगों कहते हैं ना सीमा तो हमारी भाभी है, हमारी अंतरराष्ट्रीय चाबी है। तो ये सारा का सारा ड्रामा हो रहा है। और मेन बात ये, मुझे अपनी इंटेलिजेंसी पे पूरा यकीन है, मुझे अपने तमाम जितने भी संगठन है, सरकारी तंजीमों पे पूरा यकीन है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं। और जब वो इंक्वायरी हो जाएगी तो हमें पता है कि सीमा हैदर और इसके साथ जो वो चूसा वाम है, उसका हशर नशर खराब होना है। देखो, इकरा को डिपोर्ट कर दिया, बांग्लादेश से एक लड़की आई थी उसको डिपोर्ट कर दिया, एक और लड़की आई थी नेपाल, उसको डिपोर्ट कर दिया। मतलब अगर मोहब्बत है तो सिर्फ सीमा हैदर की मोहब्बत क्यों, उन लोगों की मोहब्बत क्यों नहीं? बांग्लादेश से एक लड़की, आप देखिए, दरिया को पार कर आई, मगरमच्छ से मुकाबला करा, मछलियों से मुकाबला करा, ना मालूम कैसे कैसे उसने समुद्री कीड़ों से, सांपों से मुकाबला करा, तब वो अपनी मोहब्बत को पाने यहाँ पर आई थी। और यहाँ पर पाने के बाद जब उनको पता चला, उसको जाकर फेंक कर आ गए, वो पागल हो गई, इकरा भी पागल हो गई, वो बांग्लादेश की लड़की भी पागल हो गई। तो इसकी मोहब्बत में ऐसा क्या नजर आ रहा है? आप देखिए, शक्ल देखने लायक नहीं। मतलब मेन बात यही है, चल शक्ल सूरत ऊपर वाले ने बनाई है, लेकिन आपने एक महिला की गरिमा को बर्बाद करा। आपको याद होगा, अभी आपको याद होगा ज्योति मौर्य, आप नहीं भूली होंगी ज्योति मौर्य। जब ज्योति मौर्य अपनी मर्जी से किसी से मोहब्बत करती है तो यहां पर हिंदुस्तान का मीडिया चीख चीख के कहता है ज्योति तू बेवफा है, ज्योति तू दो बेवफा है। मतलब हिंदुस्तान की बेटी अगर किसी से मोहब्बत करती है, किसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है, किसी के साथ बातें करती है, तो ये तमाम मीडिया उसको बेवफा बनाता है और उसके हस्बैंड को लेकर खड़ा हो जाता है। लेकिन दुश्मन देश की कोई आवारा ठरकी एक्सपायरी औरत 4 बच्चों के साथ भारत आती है तो ये मीडिया कहता है कि राष्ट्रीय भाभी हैं, ये विकास की चाबी हैं, ये भारत का खजाना है, ये ऐसा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा इन लोगों का दिमागी दिवालिया मेरे समझ से परे कि ये लोग कौन सी सोच में रहते हैं, किस तरह भारत को कहां लेकर जा रहे हैं। और आपको मालूम है कितनी तबाहियां हुई हैं, कितनी बर्बादियां हमारे भारत की लगी, कैसे कैसे मीम भारत के ऊपर बने कि बताओ जी दुश्मन देश। अरे जब तुम्हें इतनी मुसीबत है तो फिर वीजा सिस्टम खत्म कर दो, वहां से फौज हटा लो, हमारी सेना हटा लो। जब इतनी ही तुम्हें लग रहा है कि हमारा आपस का मामला हो गया, अमध्याना समझाना हो गया, सीमा इधर पाकिस्तान से आ गई, तो तुम्हारा सारे भक्तों का तो समझाना हो गया ना। तो सारा का सारा सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, तो जोरू का मुल्क भी एक तरफ होना चाहिए ना। तो फिर सारी सरहदें हटा लो, पासपोर्ट सिस्टम हटा लो, वीजा सिस्टम हटा लो, फिर ये ड्रामेबाजी क्यों? कि जिस वक्त ये औरत आई उस वक्त हिंदुस्तान में 2 मुद्दे बड़े लाइमलाइट में थे। एक तो हमारी पहलवान जबी जबी उठकर गई थी, और दूसरा मणिपुर लाइमलाइट में था। और हर एक कोई सवाल कर रहा था कि मणिपुर पर सरकार जवाब दे, मणिपुर जल रहा था। तो उस मुद्दे को दबाने के लिए एकदम से सीमा नाम का हवा आता है या जिन आता है, और तमाम मीडिया सीमा हैदर सचिन स्प्रेड करता है। आप देखिए कि आपने ये वाली बात सही कही कि ये जिसी तरह भी आई है, भाग कर आई है, पाकिस्तान की मदद से आई है या इलीगल तरीके से आई है, इंटेलिजेंस को ठेंगा दिखाकर आई है। लेकिन मेरे मुल्क की यहाँ का जो मंत्रालय एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की एजेंसी है, क्या इनका फर्ज नहीं
नहीं बनता था कि उसके बच्चों को उसके बाप से बात करने दी जाए। आप बात करने की बात करें कविता मैम, वो स्कूल में भी नहीं पढ़ते हैं। अरे वो आई थी नहीं आई थी, इन 4 बच्चों को सरकार को रेस्क्यू करना चाहिए था, किसी बड़ी एनजीओ को रेस्क्यू करना चाहिए था और इन बच्चों को किसी अच्छे अनाथ आश्रम में या किसी अच्छी एनजीओ के पास इनको छोड़कर वहां इनकी तालीम का अच्छा इंतजाम करना था। ये बच्चे तो ऐसे ही बेलगाम घोड़ा घोड़ियों की तरह फिरते रहते हैं। यहाँ तो हंसी हंसी में गल फंसी हो रही है कि सीमा अय्याशियां कर रही है, मीडिया से कवरेज ले रही है, जिस लिहाज से वो बातें कर रही है उसे लग रहा है कि खेली कूदी औरत है और अच्छे से उसने ट्रायल फेस करे हैं। सीमा हैदर के बारे में शायद आपको इतना नहीं पता जितना मैंने उसकी रिसर्चें निकाली है। दुबई की बार में डांस करती थी, ये पाकिस्तान में भी डांस करती थी, 10-10 20-20 हजार के मुजरे करती थी और रातों को नाचती थी। चलो वो तेरा प्रोफेशन है, तू कुछ भी कर, लेकिन 4 जिंदगियां जो जाये हो रही है, छोटे छोटे माइनर बच्चे हैं और वो किसी भी तरह हिंदुस्तान के शहरी बन ही नहीं सकते हैं। चाहे आप यहाँ पर शरीयत लेकर आए, चाहे इस्लाम लेकर आए, चाहे हिंदुस्तान, नहीं हो सकता। वो बच्चे डिपोर्ट होकर पाकिस्तान ही जाएंगे, उसके बाप को ही मिलेंगे। लेकिन सवाल ये, अभी भी इतनी देरी क्यों? 1 साल से उनका नुकसान हो चुका है। 1 साल में आप ये देखिए कितना ट्रॉमा में होंगे। 1 साल से बच्चे भीड़ देख रहे हैं, अजब किस्म का माहौल देख रहे हैं, उनको धर्म नहीं मालूम, उनको देश नहीं मालूम, उनको वकालत नहीं मालूम, उनको मीडिया नहीं मालूम और लगातार उनकी माँ मीडिया पर आकर ऑल फॉर ऑल जुलूल बोल रही है। तो जिससे ना बच्चों की जो एक पर्सनालिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप यकीन करिए कविता मैम, वो 0 हो जाना है। उनको नहीं पता, वो तो बिल्कुल एक तरह के जमूरे बन गए कि जिधर देखते उधर तालियां बजाना उनकी मां शुरू कर देती है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तानी सरकार को भी कोशिशें करनी चाहिए, हिंदुस्तान की सरकार से यहाँ पर अपील करनी चाहिए, एक प्रॉपर चैनल में टोटल कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई सीमा तो एडल्ट है, एक अपनी मर्जी की मालिक है, चलिए वो कहीं भाग सकती है, किसी के साथ रातें गुजार सकती है, लेकिन मुल्क की सरहद में इस तरह इलीगल तरीके से नहीं आ सकती। लेकिन वो बच्चे जो हैं, वो बच्चे अब इसके कस्टडी में नहीं रहे क्योंकि ये अपना धर्म परिवर्तन कर चुकी है और बच्चों का धर्म परिवर्तन ये नहीं करा सकती क्योंकि बच्चों का बाप अभी जिंदा है और बच्चों का बाप बच्चों के लिए ही कमा कमा कर भेज रहा था। और ये देखिए कि आप बच्चों की टोटल प्रॉपर्टी, अगर कोई जो बाप होता है वो कमा रहा होता है तो प्रॉपर्टी बच्चों की तो होती, बच्चों के लिए तो कर रहा होता है। एक सरपरस्त होती है, एक गार्जियन होती है, ये सारी प्रॉपर्टी वहां से सेल आउट कर आए, सारे पैसे उसके सेल इस तरह से चूल्हे में लगा दिए और जिसके पास आई है वो खुद नील बटा सन्नाटा, एक फकीर लड़का है, 8-10 हजार की भी इसकी जॉब नहीं है, किराए के मकान में रहता है। तो कविता में उल्लू की पट्टी हमारे हिंदुस्तान की औरतें, हमारे हिंदुस्तान की जनता, हमारे हिंदुस्तान की माए क्या यहाँ पर अभी तक खाक ही कर रही है? हम नहीं कुछ कर रहे अपने भारत के लिए। मतलब एक गद्दार मुल्क से एक औरत गद्दारी करके यहाँ पर आ जाती है और उसकी दुआओं को, उसकी बद्दुआओं को सोशल मीडिया के साथ साथ आप ये देखिए कि स्ट्रीम चैनल कितना लाइमलाइट कर रहे हैं। तो ये हमारी बेइज्जती है, माओ की बेइज्जती है। आप ये देखिए कि कोई शादीशुदा जब औरत भागती है ना तो आप यकीन करिए कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लोग कह नहीं, लेकिन सीमा हैदर जिस तरह वायरल हुई, आप यकीन करिए कि लोगों की जिंदगी हराम होनी शुरू हो गई। ये जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, इनके भाई, इनके गार्जियन पर नजर रखते हैं, कहीं पबजी तो नहीं खेल रही, कोई मोबाइल में कोई गेम तो नहीं खेल रही, कहीं किसी के साथ टांका तो नहीं फिट कर रही, कहीं खेल के नाम पे भाग तो नहीं जाएंगी। तो इस आवारा औरत की वजह से आप देखिए कि हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं वो शक के दायरे में आ गई है। आज लोग बड़े मीम बने थे, लोग कह रहे थे कि बेटी पढ़ा लो लेकिन बीवी मत पढ़ाओ क्योंकि बीवी भाग जाती है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत नुकसानदेह है। इससे हिंदुस्तान की औरतों का जो एक रेपुटेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा मफलूज हुआ है, बहुत ज्यादा गिरा है। और जिस तरह 4 बच्चों की जिंदगी का सवाल है, तो उसके लिए मैं बार बार कह रही हूं कि एनजीओ को आगे आना चाहिए, लोगों को चमकाने पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे बहुत सारे वकील हैं कि जी हम केस लड़ेंगे, हम केस लड़ेंगे, लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं सब गुआरे, जी हम लड़ रहे हैं, जी हम लड़ रहे हैं, जी हम लड़ रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सीरियसली काम करना। अगर आप भारत से मोहब्बत करें और आप इंसानियत से भी मोहब्बत करें और आप सेव इंसानियत के नाम पे बच्चों को बचाना चाहते हैं, अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं, तो आपने सरकारों से बातें करनी है। आपने पाकिस्तान के यहाँ पर जो एक सिफारत खाना है, अम्बेसी, वहां पर जाकर एप्लीकेशन लगानी है कि इन बच्चों को यहाँ से लेकर जाया जाए क्योंकि इनका फ्यूचर डे बाई डे जो है वो बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है। लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं डाले कि मैंने रोजा रख लिया तो जी मैंने नमाज पढ़ ली, जी मैं मंदिर चली गई तो जी मैं गिरजाघर चली गई। मेरा मुल्क तो धर्मों के लिहाज से जाना जाता है, सारे धाम यहाँ पर हैं, बड़ी बड़ी नदी, बड़े बड़े मुकद्दस स्थल दुनिया के सब ज्यादा यही पाए जाते हैं। तो कौन सी महिला है जो ड्रामे कर रही है कि दिखा रही है कि जी हमने ये करा तो हमने वो करा? तो इस तरह तो ये धर्मों का मजाक उड़ा रही है ना, ये धर्मों को ये देखिए किस तरह गंदगी से परोस रही है, धर्म की बेइज्जती कर रही है। और बाकी भारत तो धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ पर एक सेकुलर है, आप जिस मजहब
में जाएं, मेरा संविधान खुद कहता है कि मुझे धर्म को चूज करने की आजादी है। मैं चाहूं मुसलमान रहूं, मैं चाहूं सिखिज्म को अपनाऊं, मैं चाहूं नास्तिक हो जाऊं, मैं चाहे बौद्धिस्ट हो जाऊं, ये मेरा संविधान कह रहा है। लेकिन जिस तरह यहाँ पर धर्म का एक तरह से प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा है कि जी आरती करी, जिसने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसने तुलसी के चारों तरफ चक्कर लगाया, जिसने व्रत रखा, तो हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं, जो भारत की महिलाएं, वो क्या कभी व्रत नहीं रखती थी? क्या भारत की महिलाओं ने कभी पूजा पाठ नहीं करी? क्या महिला, ये तो मतलब एक तरह से दिखा रही है कि अगर भारत में, बल्कि भारत भी छोड़िए, पूरी दुनिया में किसी भी औरत का अपने शौहर से पंगा होता है तो उसको छोड़ के दूसरे के साथ भाग जाए, वो गेम खेले, पटाए, भाग जाए। तो जिंदगी जो होती है, औरत जो नाम है सेक्रीफाई का नाम है, औरत कुर्बानी का नाम है, औरत झुकने का नाम है, औरत टूटती नहीं है, झुक जाती है। औरत एक फलदार पेड़ की तरह होती है जिसपे फल आते हैं बच्चों की सूरत में, और जब फल आते हैं तो पेड़ झुकता चला जाता है लेकिन टूटता नहीं है। तो वो औरत जो एक मेरे भारत में देखिए कि तमाम जितनी भी देवियां हैं वो भारतीय भारत में पाई जाती है, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो अंबी हो, चाहे वो काली हो, चाहे वो सरस्वती हो, इतनी देवियों के यहाँ पर होने के बाद एक अपोजिट मुल्क से आती है और यहाँ पर देवियों का मजाक उड़ा रही। तो ये हमारा मजाक है, ये आपका मजाक है, ये भारत की संस्कृति का मजाक है कि हम जिस धर्म को अपने दिल में अपनी आस्था बनाकर लेके घूमते हैं, ये उस मजहब को एक तरह से कही कि अफीम बनाकर बेच रही है, लोगों की जहनियत खराब कर रही है, ये नौजवान लड़कियों की जिंदगी खराब कर रही है, लड़कों की उम्र खराब कर रही है कि बच्चे तुम फोन पे गेम खेलो, कोई भी औरत, कोई भी शादीशुदा औरत में पसंद आती है, ले जाओ और भाग जाओ। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ तो औरतों ने मोर्चा खोलना चाहिए कि तू हमारी बेइज्जतियां लगा रही है।